नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। चालू किया जाए पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है कि पंकेण बिना कमल पुष्पम न विद्यते, और इसका मतलब है कि कीचड़ के बिना कमल खिलेगा भी नहीं। और इसका ये भी मतलब है कि हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को पकड़ना पड़ेगा, और तब शायद हम खिल सकते हैं कमल जैसे। आइए चालू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए था इन सभी चीजों में। पहला जो खबर आ रहा है वो है गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन बिल्स पास्ड बाय द हाउस सुप्रीम कोर्ट। So Supreme Court has given a judgment once again. There were 3 states that has reached the Supreme Court: पंजाब, केरला, तमिलनाडु। और एक ही चीज बोली जा रही थी कि सर गवर्नर्स आर नॉट पासिंग द बिल्स, दे आर नॉट साइनिंग द बिल्स एंड दे आर सिटिंग ऑन इट। सुप्रीम कोर्ट नाउ सेज दैट यू हैव एन ड्यूटी, यू मस्ट फॉलो दैट, और आपको पास करना है। ये अब दिया है, अब समय कितना ये सब नहीं दिया है। only says that you are actually appointee of the president and you must do this। बस इतना बोल के छोड़ दिया, पर हाँ ये बोला जरूर है कि आपको करना है ये पास। अब ये क्या करते हैं, गवर्नेंस को कैसे लेते हैं, देखना बाकी है। तो लगभग एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का एक टसल जो दिख रहा है यहाँ साफ, वो हम लोग को शायद पढ़ना पड़ेगा। और कुछ आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे कि कैसे आर्टिकल 155, 153 ये सब इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं। आर्टिकल 200, 201 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, पासिंग ऑफ द बिल्स, ये सब हमें यहाँ पे धीरे धीरे देखना पड़ेगा। साथ ही में आइए अगला चीज देखते हैं। इंडिया यूएस का थीम है ड्यूरिंग टॉक्स विद यूएस इंडिया बैट्स फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन टू एंड इजराइल पैलेस्टीन थिंग। अब इंडिया ने और बाकी के लोगों ने भी यूएन में एक रेजोल्यूशन बहुत पहले पास हुआ था जिसमें इजराइल पैलेस्टीन का जो सोल्यूशन दिखा था वो दिखा था 2 स्टेट सोल्यूशन। मतलब इजराइल अपने बाउंड्री को डिलिनेट करके रहे और पैलेस्टीन अपने बाउंड्रीज को डिमार्केट करके रहे, और ये लोग शांति से रहे। 2 स्टेट सोल्यूशन अगर होता है तो शायद फिर भी चीजें वहां पे पीस में आ सकती हैं, पर फिलहाल जो माहौल चल रहा है बड़ा मुश्किल है कि 2 स्टेट सोल्यूशन आ पाएगा, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी डाइल्यूट कर दी गई हैं। इजराइल ने तो बिल्कुल पैलेस्टीन की बाउंड्रीज डाइल्यूट कर रखी है, इसलिए 2 स्टेट सोल्यूशन बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। पर हाँ, सोल्यूशन इसका काफी लोगों ने यही दिया और भारत भी इसी को बोलता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन इसमें आगे बढ़ता है। तीसरा, फिलीपाइंस चाइना शिप्स इन न्यू कन्फ्रंटेशन। South China Sea has been hotbed for a lot of islands there and the tussles that keep on coming on those islands. चाइना को लगता है कि मेरा 9 डैश लाइन, और अब तो वो उसको 10 डैश लाइन ये लगने लगा है कि इसमें जितना आ रहा है सब मेरा है। तो भले वो ताइवान की बात हो जाए, भले फिलीपाइंस हो, भले जापान हो, भले और भी कोई देश हो आसपास, इसको सब लगता है कि जितने आइलैंड्स हैं आसपास के ये इनके नहीं, ये सब मेरे हैं, क्योंकि मुझे सपना आया था रात में। तो चाइना का और इन लोगों का विवाद चलता रहता है। तो नया विवाद क्या आ गया कि कोस्ट गार्ड के जो वेजल्स घूमते रहते हैं वो फिलीपाइंस से ऐसे जाके घूम आए होंगे। तो घूम रहे होंगे, घूमते घूमते गाड़ी से ऐसे छोड़ आएंगे वहां पे गाड़ी, ये लोग परेशान हो गए, इसीलिए टसल अपना चलता रहेगा, परपेचुइटी बनी हुई है फिलहाल। अगला देखेंगे, बाइडेन शी टू होल्ड टॉक्स नेक्स्ट वीक इन सैन फ्रांसिस्को यूएस। तो चाइना एंड द शी जिनपिंग एंड योर यूएस इज मीटिंग, सो दैट मीन्स दे वुड बी कमिंग ऑन टू अ फोरम। फोरम का नाम एपेक है। एपेक आज का फोरम नहीं, बड़ा पुराना एपेक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये है, और एपेक में व्हेन दे मीट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स देयर। तो एपेक में जा रहे हैं शी जिनपिंग, हमें G20 में बुलाया तब तो आए नहीं, एपेक में जा रहे हैं तो अपने आप को एक लेवल बना के दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अब इन लेवल्स में जाता हूं। गलत है, खैर अब गलत होगा भी। तो एपेक, वैसे भारत, आपको बता दें कि भारत एपेक में नहीं है। भारत ने मेंबर बनने की कोशिश की थी, आज भी कर रहा है, पर अभी तक इसको स्टेटस मेंबरशिप का नहीं मिला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एपेक एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें फ्री ट्रेड, पीस, काफी कुछ साथ होने की बात होती रहती है, क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। कैसे चाइना यूएस इसको देख रहे हैं अलग बात है, पर भारत का भी इसमें जुड़ना लगभग शायद हो सकता है कुछ सालों में तय हो जाए, क्योंकि भारत लगभग उन हर ग्रुप में जुड़ा हुआ है जहां फ्री नेविगेशन ट्रेड की बात हो रही है। लेट्स सी व्हाट वुड हैपन देन, बट एपेक हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। एपेक ग्रुपिंग है एपेक। अर्थक्वेक्स या जियोफिजिकल फेनोमेनन देखेंगे। ट्रेमर्स रिवील गैप्स इन इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम्स। अगर आप अपने मोबाइल के पिछले एक महीने का मैसेजेस देखेंगे तो आपको एक अलर्ट सिस्टम आया होगा। तो एनडीएमए ने क्या किया था, एक अलर्ट सिस्टम इस पूरे एनसीआर के रीजन में एक अलर्ट भेजने की कोशिश की थी। तो जोन वाइज ये कर रहे थे, पर हालांकि इन्होंने जब भेजा अलर्ट तो पहुंच गया, पर जब अर्थक्वेक आया तो कोई अलर्ट नहीं आया। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इतना बड़ा गैप कैसे हो गया। यहां तक कि गूगल के एंड्रॉइड में भी अर्थक्वेक सिस्टम या अर्थक्वेक का अलर्ट आना चाहिए, वो भी नहीं आया। तो आज भी हमें लग रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी आगे तो जा रहा है, और जो गैप है कि लोगों तक सही सूचना सही समय पहुंचाई जाए, वो अभी तक मीट नहीं कर पा रहा है। तो एनडीए में वही ढूंढने में लगा है कि ये जब अर्थक्वेक आया तब तो आया नहीं अलर्ट सिस्टम, ऐसे दिन रात बज रहा है। तो यही ढूंढने में लोग लगे हुए हैं।
168 villages along China border to get road connectivity in a year. Shah. That's a security issue वाला thing. और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम याद आता है, उसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्लस विलेज गार्ड्स। और अगर हमारी कनेक्टिविटी जितने बॉर्डर टाउन्स हैं उनसे बेहतर हो जाएगी तो शायद वहां पे चीजें नॉर्मलाइज हो सके, वहां पे जो इंट्रूजन कई बार होता है लोगों का वो नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और वहां पे भी लोग ये समझ जाएंगे कि मेरे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भारत के लोग वहां मौजूद हैं। कनेक्टिविटी अच्छी होने से डेवलपमेंट वहां तक पहुंचेगा, और चाइना के जो मंसूबे हैं कि जाके कहीं पे भी घुसने लगता है बॉर्डर में, वो शायद नहीं कर पाएगा फिर वो। तो एक बड़ा अच्छा हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है अक्रॉस द बॉर्डर्स वी मस्ट हैव गुड डेवलप्ड विलेजेस एंड दीज मस्ट बी पावरफुल इनफ टू गिव आंसर टू एनी सच एक्सट्रूजन और इंट्रूजन। अच्छा, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कब से ये चल ही रहा है, स्टबल बर्निंग इज नॉट अ न्यू थिंग, इट हैज बीन हैपनिंग सिंस लॉन्ग। हाँ, पर अब देखिएगा कितना कोइंसिडेंस बनता है। स्टबल बर्निंग तभी हो रहा है जब आप हार्वेस्ट करते हो किसी चीज को, और आजकल हार्वेस्टिंग में भी मेकेनाइजेशन हो गया है, तो वॉट एवर इज रिमेन यू जस्ट कीप इट ऑन फायर, पुट इट ऑन फायर। अभी ये बहुत धुआं उठता है यहाँ से, सारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है जो उठ के एटमॉस्फेयर में ही लगा रहता है। तो यहाँ पे एक तो कोइंसिडेंस हो गया आपका एग्रीकल्चर का और ठंड आने का। दूसरा कोइंसिडेंस हो गया कि ठंड आते ही टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो सब कुछ नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए सब यही फ्लोट करता रहता है, सस्पेंडेड रहता है। तो ज्योग्राफी प्लस योर कोइंसिडेंस ऑफ सीजन्स इज गिविंग द राइज टू दिस स्टबल बर्निंग। पहले भी हालांकि होता था पर इस मैसिव स्केल पे नहीं होता था जिसमें अब हो रहा है। तो जब तक मैनुअल चीजें होती थी इतना नहीं हो पाता था, पर अब जब से मेकेनाइजेशन चीजें और चालू हो गई, इट इज हैपनिंग मच मोर देयर, और कुछ ना कुछ हमें करना होगा। बहुत सारी चीज की गई थी, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम तक लगाया गया, पर ऐसा कुछ नहीं इसमें फायदा अभी तक दिखा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, एक तय रिपोर्ट है कि पहले बहुत सारे इंसिडेंसेस होते थे, वो इंसिडेंसेस कम होने लगे, पहले 30,000 के ऊपर नोट किए जाते थे, अब 20,000 के आसपास आ गए, तो एक गुड थिंग दिख रही है, बट स्टिल इट इज अ ट्रबल फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज के लिए बस इतना ही हम इस पेपर में पढ़ना था, और जल्दी से इसका निचोड़ निकाल लीजिएगा, और यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में हमारी आपकी मुलाकात होगी जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।